ज्यादा है सबसे पहले 3 से 6 महीने में, और स्टार और ब्रॉन्ज लीडर में सबसे ज्यादा। उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी काम कर दी, अब मेरे पास तो अब इतने सारे टीम है, फिर भी मेरा चेक नहीं बन रहा, फिर भी मेरा इनकम नहीं बन रहा। वो अपने विश्वास को कहीं ना कहीं कमी से खो देते हैं सर। और ये आपकी सबसे बड़ी गुणा है नेटवर्क मार्केटिंग में, एनवीएसओपी में, डायरेक्ट सेलिंग में। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। टीम आएंगी, टीम जाएंगी, टीम टूटेंगे, टीम दौड़ेंगे। आपके साथ जो हो रहा है ये समझ लेना, ये अपने आप पे विश्वास कर लेना। अगर आपका टीम कोई बात नहीं सुनती, या कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो रही है, या ज्वाइनिंग कम आ रही है, चेक कम बन रहा है, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि देखियो जो आज मेरे साथ हो रहा है, वो शायद जितने भी यहाँ सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, डायमंड या डबल डायमंड जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पे आज है, वो सबको यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वो उड़ के आया और ज्वाइनिंग और सीधा पॉल स्टार बन गए, वो गोल्ड स्टार बन गए, ऐसा नहीं है। ये विश्वास कोई और नहीं दिलाएगा। देखो, सारा विश्वास आपका एक तरफ, खुद के ऊपर विश्वास होना। अगर मैं दुनिया का सारा ट्रेनिंग दे दूं, आपको खाना खिलाऊं, घुमाऊं, टूर पे लेके आगरा चले जाओ, सब कुछ चले जाओ, विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके पीछे मर जान मिट जाऊं, लेकिन अगर आपको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, तो सर समझ लेना पड़ेगा कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूं। अगर मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। सोचो, विश्वास तो हुआ होगा किसी दिन, रेखा मैडम को जब उसकी पेयर सिर्फ ओनली 40 रुपए की थी, वो दौर था, और कंपनियां फटाफट ज्वाइनिंग दे रही थी, पैसा आ रहा था, धमाका मार रहा था, लोग इनकम कर रहे थे, अपॉर्चुनिटियां उनके ऊपर आ रही थी, लेकिन उसको खुद के ऊपर विश्वास था कि नहीं, मैं रेखा कुकरेजा, मैं वाशिद अली, मैं नूर मोहम्मद खान, मैं मुकेश सर, मैं रोहित कुशवाहा, मैं प्रसाद, ये जितने भी थे, वो खुद के ऊपर विश्वास किया कि मैं सक्सेस कर सकता हूं। अगर आपको खुद के ऊपर जिस दिन विश्वास हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से एनवीएसओपी में नहीं रोक सकता है। अगर आपका खुद का विश्वास डगमगा रहा है, और वो विश्वास जागेगा कैसे आपका? सर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं खुद कामयाब होते रहूंगा। आपकी विश्वास आपको तुरंत खत्म कर देगा, आपका विश्वास ही आपको खत्म करेगा। अगर आप जूम मीटिंग से जुड़े हुए नहीं हो, मैं लिख के देता हूं आप अपलाइन से जुड़े हुए नहीं हो, सेमिनार नहीं कर रहे हो, जूम मीटिंग नहीं कर रहे हो, वन टू वन नहीं कर रहे हो, हाउस मीटिंग नहीं कर, अपलाइन से मिले हुए नहीं हो, आपका विश्वास डगमगा जाएगा। क्योंकि दुनिया के जब जाओगे, तो दुनिया में तरह तरह की लोग बातें सुनाएंगे, तरह तरह की लोग कहानियां सुनाएंगे। पता चला जिस विश्वास के साथ खुद गए, नहीं करता है। मतलब आपकी विश्वास कब? जब टन सुबह 7 बजे मीटिंग में आओगे, सुनोगे किसी ना किसी बड़े लीडर की बात, सुनोगे उसकी तरक्की, सुनोगे उसकी कामयाबी, 100% आपका बिलीव जागेगा, विश्वास जागेगा। और जिस दिन आपका विश्वास कहता है, जैसे नूर मोहम्मद का विश्वास है, मैं आपको एक मेरा विश्वास सुनोगे, अगर मेरी टीम आज की आज टोटल छोड़ दे, टोटल एक भी नहीं, जीरो, हाँ डेजिग्नेशन मेरा गोल्ड रहे, तो टीम टूरा छोड़ दे, मुझे विश्वास है मैं न्यू टीम बना करके पॉल स्टार बन जाऊंगा। विश्वास है मुझे, सब छोड़ दे, मेरी अपलाइन के ऊपर विश्वास है मुझे। मैं बोला सर आप साथ दो, बना लूंगा क्या? अरे ये मैं आया था तब कौन सी टीम लेके आई थी? मेरा कहने का मतलब है आपका विश्वास। और दूसरा विश्वास, 5 विश्वास और 5 काम। तो काम 5 काम लोग बताते हैं, लेकिन 5 विश्वास जरूरी है आपको। पहला अपने आप पे, आप पे विश्वास होने के बाद आपको जो है वो कंपनी पे करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी में भी आप हो एनवीएसओपी में, उसकी प्लान, उसके सिस्टम पे आपको विश्वास होना पड़ेगा। मैंने सुना था कहीं पे, सोनू शर्मा जी कहते हैं कि एक फैक्ट्री में एक इंसान के पास गया, और उनसे हमने पूछा कि बताओ सर आपकी सैलरी क्या है, आप क्या काम करते हो? तो बोलता है सर मैं हेल्पर का काम करता हूँ, और मेरी सैलरी 15,000। तो उन्होंने कहा कि क्या ये पगार आपके लिए बहुत ज्यादा है? तो बोलता है नहीं नहीं सर बहुत कम मेरा पगार है, सिर्फ 500 रुपए दिन, 15,000 महीना देता।
सर 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कराता है सर, ठीक नहीं है, मैं क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस शख्स से पूछता है कि एक बात बताओ, इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 15,000 महीना कमाने वाला इंसान है ना, और भी है? बोलता है नहीं नहीं सर, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिसकी इनकम 50,000 है, ऐसे भी लोग हैं जिसका इनकम 1 लाख है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम 5 लाख महीने का कमाता है। तब उसको सामने वाला जवाब देता है कि आप की सैलरी 15,000 इसलिए है कि आप 15,000 के काबिल हो। वही कंपनी में एक बंदा 5 लाख महीना कमाता है, क्योंकि उसका 5 लाख का काबिल है। सर, अपने आप पर विश्वास करने के बाद आपको उस कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वही वो कंपनी है जिसमें आज आपकी 200 रुपए चेक नहीं बनता है, लोगों का 5,000 डेली कैपिंग लग रहा है। उसी कंपनी ऐसी है जिसमें आप अभी तक 1 लाख नहीं कमाया, 50 लाख 1 करोड़ उसी एनबी शॉपिंग में लोग कमा चुके हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और एक नहीं, आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं वो लोग पहले ज्वाइन किए थे, नहीं सर, ये भी एग्जाम्पल गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सामने प्रेरणा महेश्वरी जी आए, उन्होंने टीम बनाई और हमसे ज्यादा वो आगे है। मैं क्लियर बोलता हूं आपको, उनकी टीम बहुत आगे है, वो हमसे ज्यादा पैसा कमा चुके। बहुत कम समय में रोहित सर ने सबसे ज्यादा पैसा कमा लिया, और बहुत कम समय में मैं भी अच्छा पैसा कमा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले ज्वाइनिंग नहीं किया था सर, 4 साल पहले ज्वाइनिंग नहीं है हम लोगों का, अभी तो 22 तब 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और प्रेरणा महेश्वरी तो मेरे भी बाद ज्वाइनिंग किया है। इससे साबित हो गया कि आप पहले ज्वाइनिंग या बाद में ज्वाइनिंग की बात नहीं, आपको खुद के ऊपर विश्वास है, और आज आपने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि नहीं, यही वो एनवी सोपी है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकता है। इसके बीच में आपको बहुत सारे लोग आएंगे, तरह तरह की प्लान लेके आएंगे, भटकाएंगे। मेरे पास तो कंपनी के सीईओ, कंपनी के मालिक उड़ करके मेरे घर तक पहुंचा है, बॉम्बे पहुंचा है, वेस्ट बंगाल पहुंचा है, तरह तरह की अपॉर्चुनिटियां दी। ये सर, ये देखिए आपका कितना महीने का 1 लाख आ रहा है सर, मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, जब तक आपका यहाँ इनकम 1 लाख सेट नहीं होता मैं आपको देता हूँ, ये गाड़ी आपको दूसरा गाड़ी में अचीव करके देता हूँ। आइए सर, सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो हमें तरह तरह की एनएफटी के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, क्या क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्रिप्टो के नाम पर बोलता 10-20 साल करने की जरूरत नहीं सर, आप तो 1-2 साल में कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा दिमाग है, मेरा नॉलेज है कि भाई साहब आप आए हो, उड़ के आए हो, कहीं आप उड़ के ना चले जाओ। उड़ के आए हो, कहीं आप उड़ के ना चले जाओ। हम मैं जमीनी स्तर पे हूँ, आप जो सपना मुझे दिखा रहे हो वो सपना मुझे विश्वास है एनबी सोपी में मैं उसी एनबी सोपी से कामयाब कर लूंगा। हाँ, थोड़ी सी वक्त लगेगा, थोड़ी सी समय लगेगा, वो वक्त 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल की भी हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पे हमने देखा जिन लोगों ने 4-5 साल लगाया सब करोड़पति है या करोड़पति के आसपास है, ये मेरा विश्वास कहता है। और वो तो करोड़पति तब बने जब उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतनी बड़ी सिस्टम नहीं था आदमी शॉपिंग में, तब 280 बात नहीं थी, 2100 वेंडर नहीं थी, तब इतने बड़े बड़े लेवल पे कंपनी काम नहीं कर रही थी, इतना बड़ा ऑफिस नहीं था, ये प्लान भी नहीं था। अगर उनको समय लगाया करोड़पति बनने में 5 साल, तो हमें 3 साल में हो जाएगा। ये विश्वास आपको एनबी शॉपिंग पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग, कुछ साथी चालाक होशियार इतनी होशियार है, आज इस कंपनी का प्लान देखता है, 3 महीने बाद फिर दूसरे कंपनी, 6 महीने बाद फिर तीसरी कंपनी, पता चला 1 साल के कंपनी के अंदर 3 प्लान वो खुद ही आपके पास लेके आ रहा है, वो खुद ही कंपनी चेंज करते दिख रहा है। अरे रिकॉर्ड बनाना है बनाओ, नूर मोहम्मद खान की तरह चैलेंज है, चैलेंज दे रहा हूं उस मंच पे 350-400 लोगों में। 1.5 साल हो गया एनबी शॉपिंग में काम करने का, एक जगह सिर्फ आईडी भी रेट दिखा दो कहीं पे कि नूर सर आपका ये क्रिप्टो, ये सरप्टो, ये निफ्टी फनफ्टी फालतू जगह में ये सब आपका आईडी भी लगा किसी कंपनी में, लालच वाला में, तो आईडी तक नहीं लगाता मैं, क्योंकि मैं खुद 3-4 लाख रुपए जिस कंपनी में डूबने का डूब गया है, उसके बाद फिर मैं वो सब पीछा छोड़ दिया। ट्राई हमने भी की थी, आपको क्या लगता है आप भी होशियार हो, हम भी होशियार थे सर, लेकिन पता चला वो सारी होशियारी खत्म है, बेकार है सब कुछ। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनारी। कुछ दिन एनबी सोपी को दूसरे कंपनियों की अपेक्षा अनारी बन के काम करके देखो, मेहनत करके देखो। एक बात याद रखना,
जहां दुनिया की सोच 50,000 से कम, उनकी सोच यूं अगर किसी इंसान का सोच देखना, बोलो चलो मेरे साथ में तुमको 50,000 महीने का दिलाता हूं, वो बोलेगा बेटा तू काम है, आपको 20 से 30 हजार नौकरी का दिलाऊंगा, 1,000 रुपए दिन का, वो तुरंत आपके साथ जाएगा, चल 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 चलता हूँ। अगर बोल दोगे उसको कि 50-60 हजार आएगा, बोले क्या फेंक रहा है यार, तुमको सुबह से कोई आदमी नहीं मिला, मैं ही एक शख्स मिला हूँ, वो ये बोलेगा आपको, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि 50,000 के ऊपर मैं कमा सकता हूँ। लेकिन एनबी सोपी का सिस्टम तो 50,000 से नीचे सोचने वालों को पाप समझ रहे हैं, पाप। अगर आप सोच रहे हो चल यार मैं भी 30, 40, 50 हजार महीने का कमा लूंगा, आप पाप कर रहे हो भाई। ये सिस्टम आपको 10, 20, 30 हजार के लिए नहीं बनाया गया है। इस सिस्टम का सोचना है कि 50,000 से स्टार्ट करूंगा और लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने पे पुलूंगा, ये आपका सोच होनी चाहिए एनबी सोपी में। एनबी सोपी का सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, कभी बात करूंगा उसके विषय में भी। सिर्फ एनवीसोपी के सिस्टम और पावरफुल को बताओ तो एक एक घंटा बीत जाएंगे आपको। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी पे। पहला विश्वास खुद के ऊपर कर लिए, दूसरा विश्वास कंपनी पे कर लिए, तो तीसरा विश्वास ऐसे शख्स के ऊपर करना है जिसने आपको लाया। उसका नाम है महान शख्सियत अपलाइन, जिसको हम सीनियर आम भाषा में बोलते हैं। सीनियर और अपलाइन में क्या फर्क है? गलती से भी कभी जिंदगी में अपने अपलाइन को सीनियर मत बोलना, सीनियर बोल के उसकी इंसल्ट मत कराना, खराब मत करना। तभी तो यहाँ सर और मैम करके हम बोलते हैं। कारण क्या है? सीनियर हमेशा आपको यूज करेगा और अपने फायदे के बारे में सोचेगा। अपलाइड आपको यूज नहीं करेगा, अपलाइड आपको सिखाएगा, आपके फायदा के लिए सोचेगा, आपकी जिंदगी बनाने के लिए सोचेगा, इसलिए यहाँ अपलाइड बोलता है उसको। देखो सीनियर किस फील्ड में नहीं है। एक पुलिस का ऊपर सीनियर है, वो चाहता है कि मैं एसपी बनाओ, तुम भी एसपी बन जाओ, मैं डीएसपी बनाओ, मैं भी आप कोई मैनेजर, जनरल मैनेजर, एसीएम, सीएम क्या क्या बनते हैं कंपनियों में। वो कहता है कि ठीक है आजा बैठ जा, तुझे मैं सीएम बनाऊंगा मेरे कंपनी में, तुझे सारा टेक्निक सिखा दूंगा। वो बोलेगा इस बेटा को सीखने का मतलब दूसरे से मेरा मैनेजर की कुर्सी खतरे में है। हत्ता कि वो अगर गलती से आप ज्यादा टैलेंटेड हो गए और उसके मैनेजर की पोस्ट पे आप जाना पसंद करेंगे, तुरंत वो सीनियर आपको निकालने की सोचेगा। सर आपके ऊपर इल्जाम लगा करके तरह तरह का। ये है सीनियर की कहानी, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर बहुत बड़े सिविल हॉस्पिटल में सीनियर है, वो नहीं चाहता कि दूसरा सेक्शन मेरी जगह लो। लेकिन यहाँ देखो इस सिस्टम का अपलाइन का ताकत देखो। नूर मोहम्मद खाता है मैं गोल्ड हूँ, मेरे टीम साला डायमंड बन जाए, साला टेंशन ही उस लैक का खत्म हो जाए। साला वो क्या सर बना रहे लैब रात में 2 डायमंड ट्रेनर तैयार हो जाए। सर आप तो गोल्ड हो रहे सर, होने तो मेरा गोल यार, मेरे नीचे एक डायमंड हो गया, साला उड़ा रहा है मेरे टीम को। उधर तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है सर, वो खुद गोल्ड है, वो कहता है मेरे टीम में डायमंड में जो है दुनिया में कहीं कहीं सीनियरिटी में दिखाओ मुझे। सर मैं वो बात करता हूँ जो एक्चुअली में है। मेरी ट्रेनिंग आपको कैसा लगा वो तो आप फीडबैक में चार्ट में बता दोगे। लेकिन सही बात है, अपलाइन और सीनियर भी अगर मैं अपलाइन सीनियर के बारे में डिस्कस करूं आपका 1 घंटा ले लूंगा। सच बात बता रहा हूं सर, मजा आता है मुझे। और मैं वही बातें करता हूँ जो जिंदगी के आंखों में देखा। कोई भी सीनियर नहीं चाहता है कि जूनियर उनसे आगे निकले। लेकिन यहाँ साला ये कौन सा सिस्टम किसने बनाया था? दाद देना चाहूंगा कि हर सीनियर नहीं, हर अपलाइन चाहता कि मेरे डाउनलाइन मेरे से भी आगे निकले। मैं तो कहता इसके सुननी साहब आप यार सीधा क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, ये लेग मुझे जिंदगी भर देखने की जरूरत नहीं, बन जाओ, मेरा क्या जाएगा। अगर यहाँ लेफ्ट राइट में आपका डेजिग्नेशन आपकी डाउनलाइन का ज्यादा हो जाता है, भाई साहब आप तो डेजिग्नेशन में फूलोगे ही फूलोगे। केपिंग इतना बार हिट करेगा, इतना बार क्रेडिट करेगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक नजर ही नहीं आओगे। सिर्फ 4500 अकाउंट में 5,000 का, 5 5 5 5 5 4500 अकाउंट ट्रांसफर 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 डेली का दिखाएगा। ये है अपलाइन का दर्जा, क्या समझते हो? लेकिन कुछ लोग हमारे साथी, महान साथी, अपलाइन को पता नहीं थोड़ी बहुत नॉलेज क्या हो गया। कसम से मैं आपको बड़ी होश हवास में कहता हूं सर, आज तक अभी तक मेरा जितने कंपनी में काम किया है, मैंने अपलाइन से नाता नहीं तोड़ा, भले ही ऑनलाइन से 19-20 हो चुका है मेरा। ये मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, मुझ में भी गलती है, मुझ में भी कमी है। लेकिन मैंने अपलाइन से कभी जिंदगी में शिकायत नहीं की, उनसे दुआ लिया, उनसे आशीर्वाद लिया। इसलिए जितनी कंपनी में मैंने काम किया वहां का अपलाइन आज भी मेरा दीवाना है। उनको पता है कि नूर सर क्या चीज है। मैं अपलाइन से बड़ा प्यार करता हूं, चाहता हूं उसको मैं, वो क्या दिया नहीं दिया बात की बात। आज तक किसी अपलाइन का शिकायत ही किसी कंपनी में नहीं किया मैंने। सर अपलाइन आपके लिए करेगा, थोड़ा मौका तो दो,
थोड़ा चांस दे दो। आप चाहते हैं पहले 3 महीने में सब कुछ कर ले, 6 महीने में कर ले। एक अरे भाई आपका अपलाइन तो खुद स्ट्रगल कर रहा है 3-6 महीना 1 साल, तो आपके लिए इतना बड़ा क्या कर लेगा वो? अरे एक मर्तबा उसकी इनकम सर्टिफिकेट वो सब कुछ कर रहा है, वो आपको लेके भी चल रहा है, आपका टीम को भी लेके चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। जब आपकी अपलाइन भी बड़े लेवल पे पहुंचे, उनसे पूछो कि सर आप एक साथ स्टार्ट किए थे सर, आप इतने लेवल पे पड़े हो, आप खुश हो, लेकिन मैं भी आप ही के रास्ते पे चलता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, चलो आज कुछ खाते हैं, चलो आपके साथ चलते हैं, आपके साथ पसंद करता हूँ। जब पागल दीवानों की तरह अपनी अपलाइन को जाओगे, वो अपलाइन रात की 12 बजे सोचेगा, अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी इनकम ले रहा हूँ, मैं तो अपनी कामयाबी पे जा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा डॉलर है जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, लेकिन साला उसकी इनकम नहीं आ रही। चल यार, नूर मोहम्मद खान, क्या आपने अभी से मौका दिया अपने अपलाइन को? अभी अपलाइन आपका साथ देना ही चाहता है, साथ दे रहा है, शिकायत में शिकायत, इससे शिकायत करो। आपको अपलाइन से ज्यादा अपनी क्रॉस लाइन से आपको दिख रहा है कि नहीं, रोहित सर मेरा अपलाइन होता तो बहुत बड़ी सक्सेस हो जाती, और रोहित सर सोच रहा है कि वासिद अली मेरा अपलाइन होता तो बहुत बड़ी कामयाबी होती, वासिद अली सोच रहा है कि रेखा मैडम मेरा अपलाइन होता तो रेखा, तो फिर भाई आपके नीचे क्यों कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा? अगर आप ये सोच रहे हो कि नूर मोहम्मद खान के साथ डायरेक्ट ज्वाइन करने से मेरी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, ये भी आपका गलती है, ये भी गलती है। अरे नूर मोहम्मद के साथ डायरेक्ट में आओ या इनडायरेक्ट में आओ, उनके टीम में आ गए या बाकी अपलाइन के टीम में आ गए, आप खुश नसीब मानो। एटलीस्ट 3 अपलाइन का नंबर रखो, पहला नहीं सुनता है दूसरे को पकड़ो, दूसरा नहीं सुनता है तीसरे को पकड़ो, जब तीसरा भी ना सुने तो सीधा कंपनी को फोन लगाओ। लेकिन अपलाइन का शिकायत मत करो। और कुछ लोग तो इतनी महान साथी है, वो सीधा अपलाइन की शिकायत अपने डाउनलाइन में कर रहे हैं। वाह भाई वाह, इतने बड़े किसने आपको ये ट्रेनिंग दिया है? बड़े बड़े ट्रेडर का भी छक्का छुड़ा सकता हूँ सर, इतना ये अपने आप पे मुझे गर्व है, क्योंकि मैंने ये सारी नॉलेज इन्हीं अपलाइन से सीखा है। अपलाइन के प्रति एक बात बताना चाहता हूं, अगर अपने डाउनलाइन के पास अपने अपलाइन का शिकायत करते हो, तो मैं सोच रहा हूं सबसे बड़ा इस दुनिया का मूर्ख इंसान आप हो। कारण क्या है कि जिस डाउनलाइन के पास अपने अपलाइन की शिकायत कर रहे हो, वही डाउनलाइन अपने डाउनलाइन के पास कल आपकी शिकायत करेगा। और ये हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं। मेरी टीम ने, सारी इंडिया की टीम की बात कर रहा हूं, ये हो रहा है। इसलिए अगर अपलाइन से खटपट भी है, दुनिया के सामने उसको हार पहनाओ, सलाम करो, मुस्कुराओ, अंदर की बात अंदर ही रख दो, या उनकी अपलाइन को कहो कि सर थोड़ा मुझे मेरी अपलाइन से ये शिकायत है, थोड़ा आपकी वो डाउन है, आप उनको समझाओ। ऐसे नहीं कि उससे उलझ जाओ, उससे झगड़े पे उतर जाओ, उससे कुछ भी बोलो। वो अपलाइन क्यों सोचेगा आपके बारे में? अरे वो आपका सीनियर नहीं है भाई, वो आपका अपलाइन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, इस अपलाइन के बारे में मैं बोलूं तो बहुत कम शब्द है। माय डियर फ्रेंड, अपलाइन और सीनियर में बहुत फर्क है। अपलाइन को साथ में रखो। एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ, वो अपलाइन नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया और छोड़ दिया, वो अपलाइन नहीं जो ज्वाइन करके भाग गए, वो अपलाइन नहीं जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, वो अपलाइन नहीं जिसको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं, वो अपलाइन नहीं जो उनके अपलाइन पर विश्वास नहीं। ऐसी अपलाइन का भी विश्वास नहीं करना है। एक्टिव अपलाइन जो आपकी साथ दे, जो आपकी बात में जो, वो एक्चुअली दिखना चाहिए मार्केट में। अगर आपका अपलाइन मार्केट में दिख रहा है, वो काम कर रहा है एनबीएसओपी में, उसकी सक्सेस बड़ा है कि नहीं, वो आपको लेकर के सक्सेस करेगा। लेकिन आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर की देख रहे हो, बड़े बड़े को देख रहे हो। नहीं सर, अगर बड़ों बड़ों के साथ होता तो कल हमारे बाद में भी लोग आके सक्सेस हुए, हमारा पहले भी सक्सेस हुआ, आपने देखा। बहुत सारे ऐसे लोग होगा जो आपके बाद में आके। दूसरी बात सक्सेस की, क्योंकि समय भी जा रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। ऑनलाइन बीच में डिस्टर्ब भी हो गया, पैनल भी लेट स्टार्ट हुई। ऑनलाइन के ऊपर भी विश्वास करना है आपको। सोचो सर, मैं तो कभी कभी नंगरे घोड़े पे भी दाव फेंक देता हूं। याद रखना, कभी कभी जिस अपलाइन ऑनलाइन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा, सबसे पहले वो ऑनलाइन आपका साथ छोड़ेगा, देख लेना। जिस ऑनलाइन के सबसे ज्यादा आप तारीफ करोगे, वही ऑनलाइन कल आपके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलेगा। इसलिए आप एक ही ऑनलाइन पर डिपेंड मत करो। आपको 2 4 10 20 50 ऑनलाइन बनाना है। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट जिसकी टीम है उसको मानेगा वो। और उस डॉनलैंड पे भरोसा करो कि कोई बात नहीं, यही वो डॉनलैंड है जिससे मेरी सक्सेस मिलेगी। नगरा घोड़े पे कभी कभी हमने दांव खेला और उसमें जीत हासिल हुई मुझे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अच्छे अच्छे अपलाइन ढूंढ रहे, अच्छे अच्छे डॉनलाइन ढूंढ रहे, अच्छे अच्छे अच्छे। मेरे भाई साहब, अच्छे डॉनलाइन के लिए खुद अच्छा बनना पड़ता है पहले। डॉनलाइन सब अच्छा होते हैं,
आप उसके साथ अच्छे व्यापार करो, अच्छे से उसके साथ काम करो। कम से कम अपने डाउन लाइन के लिए इतना काम कर दो कि वो कहीं पे शिकायत के भी करे तो वो डाउन लाइन का सर आपसे नीचे हो, आप उसके सामने प्रूफ बताओ कि मैंने आपके लिए क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। इतना तो फिर आपका भी फर्ज बनता है, अपलाइन का भी फर्ज बनता है डाउन लाइन के लिए काम करना। सपोर्ट, सपोर्ट करना। कुछ लोग सपोर्ट क्या समझ रहे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग देना डाउन लाइन को सपोर्ट समझ रहे हैं। अपलाइन का नहीं, नहीं मेरा अपलाइन मेरा सपोर्ट क्या। अरे भाई साहब, कोई आईडी आपको एडिट करके 1 लाख दे भी दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई पावर सावर से कुछ नहीं होता है, पावर कुछ भी नहीं है। आपका डाउनलाइन अपलाइन साथ है, हजारों लाखों की पावर बना सकते हो आप मिलकर के। दोनों का सपना, दोनों का ड्रीम है। आपकी अपलाइन आपकी 10 लाख में साथ देगा, आपकी 10 आईडी पे साथ देगा। पावर मिलने पे तो एक पे काम कर सकते हो आप, 1 लाख चलेगा उसके बाद। और उल्टा बंदा जिस लाख में आपको पावर ही दे देगा, वहां आपका क्यों सपोर्ट करेगा वो तो आपको ऑलरेडी 1 लाख में पावर दे दे, चाहो हवा खाओ, कुछ नहीं कर पाएगा। सपोर्ट का मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं होता है, सपोर्ट का मतलब होता है आपके दुख दर्द में साथ देना। कभी आपकी टीम खराब चल रहा है, उस टीम को संभालना, उस टीम को आपके वजूद बनाए रखना। कभी सेमिनार में जाना, कभी वन टू वन में जाना, कभी हाउस मीटिंग में जाना, कभी जूम मीटिंग में जाना, आपके लोगों को समझना, कभी आपको भी ऑफर देना, कभी आपके टीम को भी ऑफर देना, कभी सेमिनार में अप्लाई थोड़ा पैसे का योगदान करना, कभी आने जाने में कुछ प्रॉब्लम है उसका योगदान करना। सपोर्ट का मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं होता है, सपोर्ट का मतलब बहुत तरह से सपोर्ट चाहिए अपलाइन का, इसलिए तो अपलाइन है। तो माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन पे विश्वास करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। एक शख्स बोल रहा है सर मैं अच्छे अच्छे को पकड़ता, ये तो काम नहीं कर। मैं बोला भाई साहब, एक फ्रूट वाले को मैंने ज्वाइन किया था, वो फ्रूट वाला मात्रा कमाया 1,000, उसके डाउन माइल में लोगों ने 5 लाख रुपए कमा लिया। भाई साहब, उस फ्रूट वाले ने उस शख्स को मुझे दिलाया था। अगर मैं उस फ्रूट वालों को अनपढ़ समझ करके छोड़ देता तो क्या मैंने उसको करा, उससे मैंने थोड़ी सी मेहनत की और गलती से उसका एक बोझ बंदा उन्होंने ज्वाइन किया, वो 1,000-1,200 कमाया, उसके आगे वो ज्यादा काम नहीं कर पाया। लेकिन उसके डाउनलाइन में एक शख्स ऐसा आ गया जिन्होंने मेरे साथ 5 लाख रुपए कमा लिए। बताइए, ये मेरे साथ प्रूफ है। इसलिए किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। सोचना जो भी आपको ज्वाइन किया, ये सोचना कि ये अगर ठीक नहीं है तो इसके माध्यम से कोई मिल जाए, सर उसके माध्यम से भी कोई बड़ा लीडर आपको मिल सकता है। और जो पहली चीज मैंने बताया, खुद के ऊपर विश्वास, चीज बताया मैंने कंपनी पे विश्वास, तीसरी चीज बताया मैंने अपलाइन पे विश्वास, चौथी चीज बताया मैंने डाउनलाइन पे विश्वास। आज पांचवी चीज बता करके मैं अपना विदा लूंगा, समय नहीं है। उसका नाम है उस जो आपको पैदा किया, जिसकी वजह से वजूद हुई, जो सारे कायनात का मालिक, जो सारे दुनिया का मालिक, जिसको आप कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह करते हैं। याद रखना, पैदा अलग अलग जगह हुए हो, अलग अलग कास्ट में हो सकते हो, लेकिन सबका मालिक एक, वो परवरदिगार, वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान, वो जीजस, वो एक ही है। अगर उस शख्स को कामयाब नहीं दिलानी होती तो आपको एनबी सोपी क्यों दिलाता। दुनिया में तो बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है। थोड़ा विश्वास तो रखो। मुझे विश्वास है उस अल्लाह ताला परवरदिगार पे, खुदा पे, कि मालिक आपने मुझे सलाह दी, बोलने की सलाह दी, ताकत दी, मेरे सोचने की ताकत दी। मैंने एनबीसोपी का जिक्र, मुझे आप पे ऊपर विश्वास है। हजारों लोगों को आपने अरबपति खरबपति क्या सब कुछ दिया, मुझे भी थोड़ी सी अपने रहम करम से दे दे, एनबीसोपी में मुझे कामयाब दे। और मैं जब भी दुआ मांगता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, उस दुआ में मैं शामिल करता हूँ कि अल्लाह मुझे एनबीसोपी में कामयाबी दे, साथ में मेरे डाउनलाइन को दे। ये दुआ मेरा शामिल रहता है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये दुआ कबूल हो गई मेरा, तब भी कामयाबी, और मेरी डाउनलाइन का कबूल हो गया तब भी कामयाबी है। तो मेरे लेफ्ट राइट में अगर वो सक्सेस हो रहा है तो मेरा सक्सेस ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डाउनलाइन के लिए दुआ मांगो, मैं मांग रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, पहली बार आपके सामने सच बोला मैंने। मैं जब मेरी दुआ होता है और मैं भी सभी में कामयाबी की दुआ मांग रहा हूँ, तो साथ में बोल रहा हूँ कि अल्लाह मुझे कामयाब बता, मेरी टीम को भी कामयाब बता, मेरे डाउनलाइन को भी कामयाब बता। आप भी अपने भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, खुदा से मांगो। सर इस दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ जाने वाला है, चले गए इस दुनिया से। धीरू भाई अंबानी अरबों खरबों के मालिक, टाटा आपके सामने अभी गया। जाना सबको है भाई, लेकिन कुछ इबादत करके जाओ। मैं तो कहता हूँ सप्ते में गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, जो भी है कुछ परे उरे करके निकलो, मानो अपने आप में जो जिसको मानते उसको मानो। सबका
मालिक एक, सबका रोजगार देने वाला एक, लेकिन हमको उसके ऊपर कभी कभी तो हमें अपने आप पर इतना भरोसा होता है, बाकी दुनिया पे भरोसा नहीं करते हैं। कौन है अपलाइन, कौन है डाउनलाइन, कौन है वह जाने खुद के लेवल पे। देखो, किस्मत के ऊपर भरोसा करके मत बैठना, लेकिन किस्मत बनाने वाले पर तो भरोसा करना पड़ेगा भाई, ये बात है। किस्मत के ऊपर भरोसा करके बैठना मना है, क्योंकि आपको खाना बना के तैयार हो चुका है। अगर आपके किस्मत में नहीं है खाना, नहीं खा सकते। बहुत लोग खाते खाते मर जाता है दुनिया में, देख रहा ना। और बहुत सारे लोगों को बगैर खाने का किस्मत देखो, अचानक आपके घर में पहुंच गए और समय पे पहुंच गया। वो बोलता है दिन भर मैं भी भूखा हूं यार, कुछ खाया नहीं, तो आइए भाई समय पे आए, थोड़ा खा लीजिए। देखो उसकी किस्मत, आपको नहीं पता आपके घर में आएगा। उस मेहमान को भी नहीं पता था कि उसके घर में इतना बिरयानी बढ़िया चीज बना है, और किस्मत से वो खा ली। तो जो रब को मंजूर है वो सबको मंजूर है। इंसान जितना भी होशियारी कर ले, उस गॉड, परमात्मा, उस खुदा, उस पैदा बनाने वाले के सामने नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वो है तो सब कुछ है। आप जिसको भी मानते हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको एमएसओपी में कामयाब दिलाएगा, वो आपको तरक्की दिलाएगा। उस चीज को आपको सोचना है। इबादत हम लोग कहते हैं, आप उसको, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी कास्ट को मानते हैं, उसकी इबादत जरूर कीजिए, समय निकालिए थोड़ा। हम लोग भी एवरी जुमा को जाते हैं, क्यों जाते हैं? एक दिन छूट जाता तो दिल करता है सर पे अलम सर क्या कर दिया हमने, सारी दुनिया का काम छोड़ करके हम 1 घंटे तो कम से कम दो सप्ते में, डेली दो, जितना मिलता है थोड़ा बहुत दो। उस परमात्मा, जब भी किसी को आईडी लगाते हो, उनको कहो कि आज आपकी आईडी लगेगी, बहुत बड़े कंपनी में आईडी लग रहा है, बहुत बड़ा प्लान है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले जिस भगवान को मानते उसका पूजा करके आना। मुसलमान हो तो नमाज पढ़ के आना, नहीं तो कुछ मस्जिद में प्रे करके आना, या ऐसी आंख बंद करके कम से कम उस परमात्मा गॉड से दुआ मांग लेना। कुछ नहीं भी जा सकते हो, बेड में बैठे बैठे बोलना कि मालिक आज मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ एनबी सोपी में, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा दिल कहता है कि उसमें मैं सक्सेस बनूंगा, आप मेरा साथ रहना। वो आपका साथ देंगे सर, ये कोशिश करना है। और क्योंकि बोलते बोलते समय का पता भी नहीं चला, और लास्ट में मैं चाहता हूँ सिर्फ एक शख्स को क्लोजिंग के लिए बुला लेना। केस मनी का होगा नहीं आज, क्योंकि समय खत्म हो चुके हैं। कोई बड़ा लीडर, मुकेश सर हो, रोहित सर हो, किसी को भी बुला लीजिए। और मैं एक चीज कहूंगा कि मुझसे कोई बोलने में गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। और आज अभी तक 263 लोग बने हुए हैं, कोशिश करें 263 लोग 500 में बदल जाए। ये जिम्मेदारी कोई और नहीं बनाएगा। कब तक आप वेट करते हैं सर? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, संडे के टीम में मेरे टीम 100 से बैठे रहती है। कुछ लोग एलटीटी लिखते हैं, कुछ लोग टीएनएस लिखते हैं, मेरी टीम के लोग हैं। आप देख लेना मिला करके, 100 में 100 मेरा रह सकता है, 500 में। आज भी अगर साढ़े 300 अभी भी मिलाओ, अभी भी देख लो एलटीटी कितने लिखा है, टीएनएस के, तो वो सारे मेरी टीम है। सर अगर आप भी मेरे तरह कोशिश करें, इस जुम्मिटे का योगदान को बताएं,